नाज़रीन, दुनिया का सबसे पावरफुल अलायंस अंदर से हिल चुका है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो नेटो को पेपर टाइगर कह रहे हैं और दूसरी तरफ फ्रांस जो सीधा कह रहा है कि हम आपके साथ अब नहीं चलेंगे। नाज़रीन, इशू है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का, जहाँ से दुनिया का मेजर ऑयल गुजरता है और जहाँ एक कैजुअल पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकता है। नाज़रीन, सदर ट्रंप ने नेटो को क्रिटिसाइज करते हुए सिग्नल दे दिया कि अलायंसेस अब वीक हो चुके हैं और अमेरिका को अब इसमें रहने की ज़रूरत भी नहीं है। उनका कहना है कि अमेरिका हमेशा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता रहा है। अमेरिका ने कई जंगें रुकवाई हैं जबकि बाकी कंट्रीज उतना रिटर्न नहीं दे रही। अब यहाँ पे आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आपने कितनी जंगें रुकवाई हैं और दुनिया जानती है, आपकी फहरिस्त पड़ी हुई है कि आपने कितनी जंगें रुकवाई हैं, जबकि आप खुद को पीस प्रोवाइडर कहते हैं और आपने खुद कितने फसादात किए हैं। अब यहाँ पे अमेरिका का पॉइंट है कि मेरी मदद किसी ने भी नहीं की। जब बात आई हॉर्मूज की तब यूरोप खास तौर पर फ्रांस पीछे हट गया और फ्रांस ने क्लियर कह दिया कि नेटो को मिडल ईस्ट में कोई रोल नहीं और वहाँ ये ऑपरेशन अगर हुए तो ये इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट समझे जाएंगे। नाज़रीन, यूरोप कहता है कि वो हर कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेगा और यहाँ से ये इंप्रेशन मिल रहा है कि नेटो अब एक यूनाइटेड अलायंस कम और डिफरेंट इंटरेस्ट का ग्रुप ज़्यादा लगने लगा है। अब सीधी बात है कि यूरोप को वॉर नहीं बल्कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट का डर है, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कॉन्फ्लिक्ट होता है जैसा आप देख रहे हैं तो ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी, एनर्जी क्राइसिस आएगा और यूरोपियन इकोनॉमी डायरेक्टली हिट होगी। अब ये ट्रंप का रिएक्शन नहीं बल्कि ये उसकी फ्रस्ट्रेशन भी नहीं लग रही बल्कि एक प्रेशर स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, क्योंकि नेटो अलाइज ज़्यादा अलाइन हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा प्रेशर का रिजल्ट अक्सर ऑपोजिट होता है। जहाँ अलाइज दूर हो जाते हैं यहाँ भी वही रिस्क नज़र आ रहा है। अब नाज़रीन, ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ यूएस और फ्रांस तक लिमिटेड नहीं है। चाइना ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है और ब्रिक्स अल्टरनेटिव सिस्टम बना रहे हैं और वेस्ट के अंदर ही डिवीजन नज़र आ रही है। मतलब ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहा है। अब ये नेटो को कोलैप्स नहीं लेकिन एक क्लियर वार्निंग साइन है कि अगर ये डिफरेंसेस कंटिन्यू रहे तो अलायंसेस वीक हो सकते हैं।